हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 12 जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूले में हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। अब ट्रायंगल का एरिया दो फार्मूले से निकल सकता है। एक तो हमने बेसिक जान रखा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें ट्रायंगल का हाइट पता हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री जब होगा हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जब होगा, तो यहाँ पर हमें हाइट पता होगी। तो जब ये हाइट पता होगी तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो जिसमें हमें हाइट का पता ही ना हो। अब देखिए यहाँ पर हाइट का पता नहीं चला क्योंकि ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है और ये हमारी दो साइड्स हैं। तो जब हमें इस तरह के ट्रायंगल्स दिए होते हैं तो यहाँ पर इसको हम ए बी सी मान लेते हैं, तभी हमें हेरोन्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। हेरोन्स के फॉर्मूले में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, दैट इज p/2। तो ये हमारा पेरीमीटर और ये हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। अब हम सीखते हैं अपना हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला यूज होता है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो एरिया इक्वल्स होता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ ये जो एस है ये हमारा सेमी पेरीमीटर ही है, और ये ए बी और सी जो है ये हमारी ए बी सी, दीज विल बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल की साइड्स होंगी हमारी। तो अब चलिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? इनका मतलब यह कहना है कि एक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, और वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा एक सिग्नल बोर्ड हो गया, इसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, ये हमारा सिग्नल बोर्ड है। और ये बोल रहे हैं ये जो ट्राइंगल है इसकी सारी साइड्स ए हैं, इसका नाम ए है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी है। और बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें इसका एरिया बताना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया। और इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे लिख लेंगे हमें जो जो चीज़ें देखें। गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स 180 सेंटीमीटर एंड साइड, साइड हमें दे रखी है ए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज ए प्लस ए प्लस ए। तो ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, पेरीमीटर इन्होंने देखो दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह लिख देंगे हम 180। यहाँ आ गया हमारा 180 सेंटीमीटर, और ए तीनों मिलके बन जाएंगे 3a। ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइंड कर लेनी है ए की वैल्यू। तो ये देखो 3a हो गया, यहाँ पे हम ए को यहीं पे रोकेंगे, दैट मीन्स ए तो यहीं आ गया। 180 180 के अपॉन में आ जाएगा 3, तो दैट इज़ 180 अपॉन 3। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 6 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। तो ए हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। अब ए आ गया, अब हम इसी तरह से इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारा? सेमी पेरीमीटर एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि ए जो ये हमारी वैल्यू थी 60 60 और 60 दैट इज़ 180 अपॉन में 2। तो ये बन जाएगा हमारा 2 1 2, 2 9 18, दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर। तो ऐसा आ गया हमारा 90 सेंटीमीटर। अब हम लिख देते हैं इसको एरिया में। अब हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे एरिया इक्वल्स रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो एरिया इक्वल्स एस की वैल्यू कितनी देखो 90, तो ये आ गया 90 एस माइनस ए, 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60, फिर एस माइनस बी यानी कि 90 माइनस बी, बी हमारा सेम रहेगा 60, ए बी सी, सो हमेशा ये 60 आएगा। फिर अगेन 90 माइनस 60 क्योंकि एस माइनस सी, 90 माइनस 60। ठीक है, अब इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। 90 ऐसे रहा, 90 में 60 गया 30, सेम 30, और अगेन इसमें भी हमारा 30। ठीक है, 90 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 30,
है ना। धीरे धीरे देखो 3 3 9 बन जाएगा, 3 3 9 और यानी कि 90, और बाकी हमारे हैं 30 30 30 30 30 एंड 30। रूट जब हमारा स्क्वायर रूट होता है तो उससे हमें बाहर निकालने होते हैं पेयर्स। तो देखो एक पेयर हमारा ये बना, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारा 30 इंटू एक पेयर हमारा ये बना, जोड़े में बाहर आते हैं ये दोनों एक साथ, तो ये 30 का पेयर बना, इसका भी एक 30 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा सिर्फ रूट में 3, तो रूट में हमारा आ जाएगा 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1020 1020 रूट 3 सेंटीमीटर में था, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5,000 rupees per meter square per year. The company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर मतलब इस तरह से जिसके ऊपर से कार्स हमारी गुजरती हैं, ये हमारा फ्लाईओवर है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी वॉल्स की साइड्स हैं, ये इस तरह से कुछ हमारी वॉल की साइड्स हैं। ये फ्लाईओवर यानी जिसके ऊपर से कार्स जाती हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये जो वॉल है इस पे हमारा एडवर्टीज़मेंट चलाया जाता है, और जो एडवर्टीज़मेंट चलाया जाता है उसमें एक साल में 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की अर्निंग होती है। तो इसका हमें बताना है कि एक कंपनी ने इस वॉल को कहते हैं हायर किया, किराए पर लिया, वो भी कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो उन्होंने कितना रेंट पे किया होगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस ये देखो एक ट्रायंगल की तरह लग रहा है हमें ये, ठीक है, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसको हम इससे कर लेंगे सॉल्व आउट। तो इस फ्लाईओवर की जो साइड्स दे रखी है वो हैं हमारी 122 मीटर, 120 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका फाइंड कर लेते हैं एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए सबसे लार्ज वाली होती है 122 प्लस 120 प्लस 22 है ये, ठीक है, सॉरी ये 22 अपॉन में आपका 2। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, दिस विल बी आर 264 अपॉन में 2 इक्वल 132 मीटर। तो ये हमारा एस आ गया 132। 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 132 132 आ गया। तो ये एस की वैल्यू हो गई। अब हम एरिया निकालेंगे ऑफ दिस फ्लाईओवर। तो एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एस हमने निकाला है देखो हमारा 132, सो 132 एस माइनस ए 132 माइनस ए की वैल्यू 122 एस माइनस बी 132 माइनस बी 120, फिर हमारा एस माइनस सी 132 माइनस 22। ठीक है, 132 ऐसी रहा, 132 माइनस 122, ये हमारा बचेगा 10। ठीक है, यहाँ आ जाएगा तो वो 2 में से 0 गया 2, और 13 में से 12 गया 1, 12 हो गया, और यहाँ बचेगा हमारा 110। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक किस लिए करेंगे, ताकि हम अपने पेयर्स बाहर निकाल सकें। देखो 132 होता है 11 इंटू 12, ये हमारा 132 के फैक्टर्स हैं। 10 को ऐसे ही रहने दो 10, 12 को ऐसे ही रहने दो 12, 11 को ब्रेक कर लो 11 इंटू 10, 11 इंटू 10। क्यों, क्योंकि 11 इंटू 10 करोगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, आप पेयर्स बाहर निकाल लो। देखो यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो 11 बाहर इंटू ये रहा 12, ये रहा 12, तो 12 बाहर, और ये रहा 10 और ये रहा 10, तो 10 आ गया आपका बाहर। अभी मैंने बताया था वो 11 इंटू 12 हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 132, तो 11 इंटू 12 132, और साथ में हमारा 10 है मल्टीप्लाई में, तो 132, और सारी ये वैल्यू मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इन्होंने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए, देखो 1 मीटर स्क्वायर पर ये 5,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर ईयर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर चार्ज इक्वल्स 5,000
रुपीज़, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना है एरिया 1320, इस फ्लाईओवर का पूरा एरिया हमारा 1320 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 132 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स है ना। तो 12 मंथ्स के लिए हमने कहते हैं हायर करा है, तो ये आएगा हमारा 5000 इंटू में जो एरिया आया है, एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी ही वॉल तो चाहिए, तो पूरे का एरिया ही तो कहते कवर करेंगे वो एडवर्टीजमेंट के लिए, इसलिए हमने 1320 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 12 मंथ्स के लिए नहीं चाहिए हमें, कितने मंथ्स के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए सिर्फ। तो 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, देखो 1 मंथ के लिए कितना बनेगा, 1 मंथ के लिए कितना बनेगा, ये जो 12 है 12 को डिवाइड में कर भेज दो, तो 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये 12 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें 1 मंथ नहीं चाहिए, हमें 1 मंथ के अलावा 3 मंथ्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब 3 करेंगे, देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3 मंथ्स इक्वल में, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 5000 इंटू 1320 अपॉन में 12 इंटू में हमारा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, यहाँ कर देते हैं आपके। तो 3 मंथ्स के लिए कितना बनेगा, ये 3 मंथ्स के लिए 5000 इंटू 1320, 5000 इंटू 1320 अपॉन में 3 से ही कैंसिल आउट करा 12 को, तो यहाँ अपॉन में बचा 4, 4 से इसको कैंसिल आउट कर लो, देखो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 1 बचा अभी, और 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, और 4 5 ज़ा 20, करेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारा 1250 इंटू 1320। अब ये 0 0 0 0, 132 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर 16500, ठीक है। तो इतने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे 3 मंथ के लिए, इस कंपनी को इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर 3 मंथ्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर।